एक मुंबई में रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की थी जिसकी पूरी पढ़ाई शहर में हुई थी। प्रीता अपनी मां सरला की लाडली बेटी थी जो प्रीता को कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। इसी बीच प्रीता अपनी मां से पूछकर अपने कज़न ब्रदर समीर लूथरा से मिलने जाती है और उसका हाल चाल पूछती है। दोनों का बिहेवियर काफ़ी फ्रेंडली होता है। इसी बीच समीर लूथरा प्रीता से कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। उन्होंने मेरे लिए सृष्टि को चुना है। मेरी सगाई भी हो चुकी है और कुछ दिन बाद शादी है। इसी तरह शादी का दिन आ जाता है। समीर और सृष्टि की शादी करवा दी जाती है। प्रीता सृष्टि के बारे में बहुत कम जानती थी। कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद वह जान जाती है कि सृष्टि चिड़चिड़ी और घमंडी लड़की है। सृष्टि कभी किसी से ठीक से बात नहीं करती थी। वह घर में किसी की बात भी नहीं मानती थी और घर का काम भी नहीं करती थी। घर का सारा काम उसकी सास करीना को ही करना पड़ता था। सृष्टि तो हर वक्त अपने फ़ोन में ही लगी रहती थी। यह सब देखकर प्रीता समीर से बात करती है और कहती है कि समीर तुम्हारी वाइफ तो बहुत घमंडी है। वह तो घर का काम भी नहीं करती है। घर का सारा काम बेचारी करीना बुआ को ही करना पड़ता है। तुम्हें अपनी वाइफ सृष्टि को समझाना होगा। यह सब बातें सुनकर समीर ने प्रीता को बताया कि अक्सर सृष्टि मेरे से भी लड़ाई झगड़ा करती है और छोटी से छोटी बात पर रूठ जाती है। और तो और वह मेरी फैमिली का ख्याल भी नहीं रखती है, जिसके कारण घर का सारा काम मेरी माँ को ही करना पड़ता है। और फिर समीर इन बातों की वजह से बीमार होने लगता है। फिर एक दिन आधी रात को समीर की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। प्रीता उसका खूब अच्छे से ख्याल रखती है और सुबह उठकर सृष्टि देखती है तो उसे पता चलता है समीर की ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। सृष्टि फौरन वहां पहुंच जाती है। फिर प्रीता और सृष्टि दोनों ही मिलकर उसका ख्याल रखते हैं। समीर को होश आने के बाद प्रीता सृष्टि से कहती है कि आज तुम अपने बिहेवियर की वजह से अपने पति को खो सकती थी, क्योंकि टेंशन की वजह से समीर को हार्ट अटैक आया था। तुम्हें अपने इस घमंड और चिड़चिड़ेपन को ख़त्म करना होगा, वरना तुम अपनी आदत की वजह से अपने पति को खो दोगी। यह सब सुनकर सृष्टि को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सबसे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और सबके साथ हंसी खुशी तरीके से रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रीता की घमंडी भाभी की कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।